Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। NIFM इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बेयर मार्केट के लिए है, यानी कि अगर मार्केट का व्यू बेयरिश है तो उस टाइम पर हम ये स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो नॉर्मली जब मार्केट बेयरिश होती है तो हम क्या करते हैं, पुट ऑप्शंस को बाई करते हैं। बट जब हम पुट ऑप्शंस को बाई करते हैं तो हमें प्रीमियम पे करना पड़ता है, और अगर मार्केट पॉजिटिव हो जाती है यानी कि बुलिश हो जाती है तो हमें उसमें प्रीमियम का लॉस होता है, और अगर मार्केट रेंज बाउंड भी हो जाती है तब भी हमें टाइम डिके यानी कि टाइम वैल्यू का पुट ऑप्शंस के प्रीमियम में लॉस होता है। तो हम एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं जिसमें मार्केट डाउन जाती है तो हमें प्रॉफिट हो, अप जाती है तो हमें या तो प्रॉफिट हो या फिर हमारा जो रिस्क है वो मिनिमम हो, और अगर रेंज बाउंड मार्केट होती है तब भी हमें प्रॉफिट हो। तो हम ऐसी ही एक स्ट्रेटजी आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जब हमें कोई भी स्ट्रेटजी बनाते हैं तो हमें मार्केट के व्यू को समझना होता है कि मार्केट का व्यू क्या है। अब ये मान के चलें कि मार्केट का व्यू अभी बेरिश है और मार्केट डाउन जा सकती है और एक रेंज तक डाउन जाएगी, बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं, यानी कि हम ये सोच रहे हैं कि मार्केट बेरिश रहेगी लेकिन ज़्यादा नहीं रहेगी। बट अगर इन केस हमारा व्यू फेल हो जाता है और मार्केट पॉजिटिव हो जाती है तो उस केस में हमारा जो पुट ऑप्शंस का जो हमने बाई किया है उसका जो प्रीमियम का जो रिस्क है वो हमारा मिनिमाइज हो जाए। तो यानी कि हम सबसे पहले क्या देखेंगे स्ट्रेटजी के लिए कि कब यूज़ करनी। तो ये स्ट्रेटजी हम यूज़ करेंगे जब मार्केट व्यू हमारा बेरिश हो या फिर रेंज बाउंड हो। बेरिश और रेंज बाउंड हो उस टाइम पर स्ट्रेटजी को यूज किया जा सकता है। अब ये स्ट्रेटजी हम अगर हम ओवरऑल मार्केट का व्यू ले रहे हैं तो हम ये इंडेक्स में मीन्स निफ्टी में बना सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी को लेके कोई व्यू बना रहे हैं तो ये स्ट्रेटजी हम बैंक निफ्टी में भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी हम सेंसेक्स यानी कि किसी भी इंडेक्सेस में के ऑप्शंस में यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम उसको स्टॉक के ऑप्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं। आप लग रहा है कि कोई भी स्टॉक डाउन जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा डाउन जाने के चांसेस कम हैं, तो उस टाइम पर हम इसको स्टॉक के ऑप्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी क्या होगी उसको समझ लेते हैं। पहले स्ट्रेटजी हमारी है, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक पुट ऑप्शंस को बाई करेंगे। अब ये पुट ऑप्शंस हमारा क्या होगा, या तो ATM होगा, स्लाइटली ITM या स्लाइटली OTM, यानी कि कोई भी ले सकते हैं, ATM भी ले सकते हैं, स्लाइटली ITM और स्लाइटली OTM। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, तो हम इस तरीके से भी रख सकते हैं कि बाई हायर स्ट्राइक पुट, बाई हायर स्ट्राइक पुट। अब ये जो हायर स्ट्राइक है ये ATM भी हो सकता है, स्लाइटली ITM या स्लाइटली OTM, डीप ITM या डीप OTM नहीं होना चाहिए। तो ये हम देखेंगे। इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर हम टू लोअर स्ट्राइक पुट को क्या करेंगे, सेल करेंगे। अब ये टू लोअर स्ट्राइक पुट क्या है, अगर ATM है तो ये OTM होंगी, अगर हमने ATM को बाई किया है तो टू लोअर स्ट्राइक जो होंगी वो OTM होंगी। अगर हमने ITM को बाई किया है, स्लाइटली ITM को, तब भी ये टू लोअर स्ट्राइक जो है वो OTM होंगी। या फिर अगर हमने OTM को स्लाइटली OTM को बाई किया तो ये थोड़ा फार OTM होंगी ये पुट। अब इनके बीच में हमें स्ट्राइक का क्या रखना है, एक डिफरेंस रखना है। अब ये डिफरेंस क्या होगा, वो मार्केट की मूवमेंट के अकॉर्डिंग होगा। तो हम एक एग्जांपल, सपोज हम ये जो अंडरलाइंग सपोज करो निफ्टी है और निफ्टी में हम ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं और हम यहाँ पे एक 100 पॉइंट का एक स्प्रेड लेके चलेंगे, यानी कि जो हम गैप लेंगे स्ट्राइक का वो 100 पॉइंट का लेंगे जिसको हम स्प्रेड कहेंगे। तो जो हमारा होगा स्ट्राइक, यानी कि जिस स्ट्राइक की हम पुट को बाई करेंगे उससे 100 पॉइंट लो स्ट्राइक की टू पुट को यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेल करेंगे। तो ये तो हो जाएगी हमारी स्ट्रेटजी। अब इसके बाद हमें देखना है कि इसमें प्रॉफिट और लॉस के चांसेस क्या हो सकते हैं। अब जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो होगा लिमिटेड, और जो रिस्क होगा मैक्सिमम रिस्क वो अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन एक लेवल के बाद में, यानी कि आफ्टर ब्रेक इवन। तो हम यहाँ पे एक ब्रेक इवन निकालेंगे, उस ब्रेक इवन के बाद यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस के चांसेस हो सकते हैं। तो यानी कि लॉस क्या होगा, मैक्सिमम। अब यहाँ पर जो अनलिमिटेड लॉस होगा वो आफ्टर ब्रेक इवन होगा, ब्रेक इवन के बाद में। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM
NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो यानी कि हमें ब्रेक इवन तक हमारे यहाँ पे कोई लॉस के चांसेस नहीं, उसके बाद यहाँ पर लॉस हो सकता है, लेकिन ये डाउन साइड में अगर मार्केट डाउन जाती है, बट अगर मार्केट अप जाती है तो उस टाइम पे भी हमारा प्रॉफिट के ही चांसेस रहेंगे, यानी कि हमारी जो पोजीशन रहेगी वो प्रॉफिट में ही क्लोज होगी। मार्केट डाउन जाएगी तो उस केस में भी हमारा प्रॉफिट आएगा, लिमिटेड आएगा, बट ब्रेक इवन के बाद यहाँ पर लॉस स्टार्ट होगा। तो ये तो होगी स्ट्रेटेजी। अब हमें यहाँ देखना है कि स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिकली कैसे यूज करेंगे और इसमें हम अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम लॉस किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और इसमें ब्रेक इवन किस तरीके से निकालेंगे। अगर हमें ये सब कैलकुलेशंस करनी हो तो इसके लिए तो हमें डाटा चाहिएगा कि प्राइसेस क्या है, यानी कि स्ट्राइक्स क्या है, स्पॉट क्या है, प्रीमियम्स कितने हैं, तो उसके बेसिस पर ही हम ये कैलकुलेशन करेंगे। तो ये कैलकुलेशन हम ऑप्शन चेन पे कर लेते हैं तो वहाँ हमारे लिए ईजी हो जाएगा ये समझ पाना कि प्रॉफिट कब हमारा स्टार्ट होगा, लॉस के चांसेस क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है और ब्रेक इवन क्या होगा यहाँ पर, जिसके बाद हमारा लॉस स्टार्ट हो सकता है। तो कोई भी हम जो स्ट्रेटजी बताते हैं, जैसे कि हम डिस्कस करते हैं, ये स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू एक्सपायरी होती है। बट उससे पहले भी अगर हम सेम डे में हमारा प्रॉफिट आता है तो हम सेम डे में एग्जिट कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस जो कैलकुलेट करते हैं वो अकॉर्डिंग टू एक्सपायरी डेट होते हैं। बट अगर सेम डे में भी मुझे प्रॉफिट आ रहा है तो हम सेम डे में भी इस स्ट्रेटजी से एग्जिट कर सकते हैं। तो हम इसको समझ लेते हैं कैलकुलेशन को। सो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन पे सबसे पहले हमें देखना है कि स्पॉट क्या है। सो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्पॉट क्या है। ये स्पॉट है 24,596, यानी कि हम इसको अप्रोक्स ले तो ये 24,600 का क्या है अभी स्पॉट है। तो इसको हम स्पॉट कंसीडर करके हम इसके नियरेस्ट जो स्ट्राइक होगा वो 24,600 ही होगा, जिसको हम ATM कहेंगे। तो उसका एक पुट ऑप्शन हम यहाँ पे बाई करेंगे। तो कि हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन जा सकती है, तो ये हम देखेंगे ये 24,600 का ये स्ट्राइक है। और क्योंकि राइट साइड में हमारे पुट ऑप्शंस होते हैं, ये राइट साइड में पुट ऑप्शंस है, और ये NTP क्या है इसका, ये लास्ट डेट प्रीमियम का प्राइस है कि लास्ट डेट क्या रहा है प्रीमियम का। अब यहाँ देखेंगे कि इस पुट को अगर बाई करते हैं तो इसका प्रीमियम है 102 रुपीज़, इसका प्रीमियम है। तो ये पुट हम बाई करेंगे तो 102 रुपीज़ हमें प्रीमियम पे करना पड़ेगा। लेकिन और अगर मार्केट अप गई तो, क्योंकि जब मार्केट अप जाती है तो पुट के प्रीमियम डिक्रीज होते हैं, पुट में हमें लॉस होता है, तो हमें अपसाइड रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी 2 पुट जो है वो सेल करेंगे। अब वो 2 पुट सेल करेंगे, सपोज करो 24,500 यानी कि लोअर स्ट्राइक की। तो ये हमारा हायर स्ट्राइक होगा। अब हायर स्ट्राइक क्या हो गया, ये ATM हो गया। ये ATM का क्या किया हमने, ये बाई किया है, ये पुट ऑप्शन हमने बाई किया है। और ये हमारा लोअर स्ट्राइक है 24,500, इस स्ट्राइक की ये क्या है OTM, इसको क्या करेंगे, सेल करेंगे OTM को, और इसकी 2 पुट को सेल करेंगे, 2 पुट सेल करेंगे, और इसकी क्या है 1 ATM पुट को यहाँ पे क्या करेंगे, बाई करेंगे। तो 1 ATM पुट को बाई किया है 24,600 का, 1 ATM पुट को बाई किया 24,600 का, और 2 ATM पुट यानी कि 24,500 की पुट को सेल किया, जिसमें 1 पुट का जो प्रीमियम है वो है 68 रुपीज़। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 24,600 का हमने एक पुट बाई किया और उसका प्रीमियम 102। अब 102 प्रीमियम हमने पे किया, तो ये मैंने माइनस कर दिया क्योंकि हमें पे करना है। अब 68 यानी कि 24,500 की 2 पुट यहाँ पर सेल करेंगे, और 1 पुट का प्रीमियम है यहाँ पे 68 रुपीज़। तो 2 पुट का प्रीमियम हमें कितना रिसीव होगा, वो रिसीव होगा 136 रुपीज़।
अब इसमें से अगर हम लेस करेंगे, NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 34 रुपीज़ ये हमारा क्या है, क्रेडिट होगा। अब 34 रुपीज़ हमारा क्रेडिट हो गया। अब ये 24,000 हमें 24 रुपीज़ यानी कि अब ये 34 रुपीज़ हमको रिसीव हो गए। अब इसको लॉट से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 1 लॉट है तो 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 लॉट्स है तो 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो डिपेंड करेगा कि हम कितने लॉट्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर प्राइस अप जाता है, मार्केट अप जाती है यानी कि 24,600 के अबव जाती है और हम एक्सपायरी तक भी इस पोजीशन को होल्ड करते हैं तो हमारा 34 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारा व्यू बेरिश था। 24,600 के हमने पुट बाई की थी। अगर मार्केट अप जाती तो हमारा रिस्क क्या था, अगर लास्ट तक होल्ड करते तो उसमें 102 रुपीज़ का रिस्क है, प्रीमियम टाइम वैल्यू, क्योंकि इस समय इसकी टाइम वैल्यू है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा रिस्क क्या है, 102 का है। बट अब मार्केट अप जाने पर भी हमें 34 रुपीज़ का यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा वो कैलकुलेट करेंगे। अब मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें किस तरीके से निकालेंगे, अब मैक्सिमम प्रॉफिट किस तरीके से निकालते हैं, ये जो स्प्रेड है यानी कि ये स्ट्राइक का स्प्रेड क्या लिया है हमने, 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ हमने लिया है स्प्रेड और नेट प्रीमियम हमने क्या रिसीव किया है, 34 रुपीज़ प्लस 34 यानी कि 134 रुपीज़ क्या है, ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। यानी कि अगर मार्केट डाउन जाती है तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या रहेगा, इसमें 134 रुपीज़ रहेगा और अप जाती है उस केस में 34 रुपीज़ रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा वो 134 रुपीज़ का रहेगा। अब मैक्सिमम लॉस क्या होगा वो हमने देख लिया है कि वो अनलिमिटेड है, लेकिन आफ्टर ब्रेक इवन। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर ब्रेक इवन निकालेंगे, ब्रेक इवन। अब ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे, तो पहले क्या देखेंगे, स्प्रेड देखेंगे। 2 स्ट्राइक यानी कि हायर स्ट्राइक और लोअर स्ट्राइक के बीच का डिफरेंस क्या है, वो है यहाँ पर 100 रुपीज़ का, यानी कि 100 रुपीज़ का हमारा क्या है, डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस हम क्या करेंगे, लोअर स्ट्राइक में से क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो इसका मीनिंग क्या है, 24,500 में से हम 100 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये लेवल आ जाएगा 24,400। अब इसमें से जो 34 रुपीज़ हमने जो रिसीव किया वो भी इसमें से लेस कर देंगे, माइनस 34। तो ये आ जाएगा 24,366 रुपीज़। तो इसके बाद हमारा लॉस स्टार्ट होगा, यानी कि लॉस का भी स्टार्ट होगा इस ब्रेक इवन के बाद। इसका मीनिंग क्या है कि अगर मार्केट अप जाती है 34 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, मार्केट डाउन जाती है लेकिन एक रेंज में रहती है यानी कि रेंज बाउंड रहती है मार्केट, तो उस केस में भी प्रॉफिट, यानी कि मार्केट अगर बेयरिश भी रहती है और रेंज बाउंड भी रहती है तब भी हमें प्रॉफिट आएगा। मार्केट अगर बुलिश हो जाती है तब भी हमें प्रॉफिट आएगा। बट अगर मार्केट डाउन जाएगी तो उस केस में हमारा तो इमीडिएट लॉस स्टार्ट नहीं होगा। लॉस हमारा कब स्टार्ट होगा, जो हमारा लोअर स्ट्राइक उसमें से क्या करेंगे, हम स्प्रेड को लेस कर देंगे। तो स्प्रेड क्या लिया यहाँ पे हमने, 100 पॉइंट का लिया है। अब 24,500 100 तो ये 24,400, उसमें से नेट प्रीमियम जो रिसीव किया है वो भी लेस कर देंगे। वो लेस करेंगे तो ये हमारा लेवल आ जाएगा 24,366 हमारे ब्रेक इवन होगा। इसके बाद अगर मार्केट डाउन जाएगी तो हमारा यहाँ पे फिर अनलिमिटेड लॉस से स्टार्ट होगा। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हमने किस स्ट्राइक यानी कि 24,500 की 2 पुट यहाँ पे क्या किया, हमने सेल किया है।
अगर मार्केट डाउन आ जाती है तो उस केस में हम वन पुट की पोजीशन को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो उस केस में अब हमारा जो लॉस हो जाएगा वो लिमिटेड हो जाएगा। अगर हम दोनों पुट को जो, क्योंकि एक पुट की पोजीशन क्या है हमारी यहाँ पे नेकेड है, क्योंकि बाई हमने 1 की है, सेल 2 की है, तो वहाँ पे रिस्क हो सकता है। तो या तो हम क्या करें कि जैसे ही मार्केट डाउन जाए एक पुट की पोजीशन को क्या कर दें, यहाँ पर क्लोज कर दें, और एक पुट में हमारा क्या रहेगा, फिर 1 बाई की पुट रहेगी और 1 सेल की पुट रहेगी। तो ये हमारा बेयर स्प्रेड बन जाएगा, क्या है फिर हमारा ये पुट का यहाँ पर बेयर स्प्रेड बन जाएगा। तो उसमें रिस्क यहाँ पे क्या रहेगा, लिमिटेड रहेगा। तो यहाँ पे 2 कंडीशन में हमें प्रॉफिट आ सकता है। कब, अगर मार्केट रेंज बाउंड रहती है तो प्रॉफिट आएगा, मार्केट बुलिश हो जाती है तब भी प्रॉफिट आएगा, और मार्केट डाउन जाती है लेकिन ब्रेक इवन से, अगर ब्रेक इवन के बाद ही यहाँ पे लॉस हमारा स्टार्ट होगा तो उस केस में हम लोअर स्ट्राइक के आसपास आने पर एक पुट की पोजीशन को अगर हम क्लोज कर देंगे तो उस केस में भी हमें यहाँ पर प्रॉफिट के चांसेस हैं। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो हम स्टॉक्स में भी बना सकते हैं कि बहुत से ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो एक रेंज बाउंड ट्रेड करते हैं, बेयरिश होते हैं लेकिन रेंज तक जाते हैं, एक सपोर्ट लेवल होता है, उससे बिलो जाने के चांसेस कम होते हैं। तो वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, जो नियरेस्ट जो स्ट्राइक है उसको पुट ऑप्शंस को बाई करके जो हमारा सपोर्ट लेवल है उसके लेवल की 2 पुट ऑप्शंस को यहाँ पर सेल करके यहाँ पर इस तरह की एक स्ट्रेटजी हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं।